जी। एक ज्ञान तो असीम है, अनंत। जैसे हम लोग साल, डेढ़ साल से या 2 साल से इस फ़ोन के द्वारा वार्तालाप हम लोगों की चल रही थी। वार्तालाप चल रही थी, आवाज़ से पहचान रहे थे, सबकी ये शरीर की फ़ोटो अर्थात चित्र लगा हुआ था, तो वार्तालाप भी कर लेते थे और एक-दूसरे को पहचान भी लेते थे। लेकिन ये जो पहचान थी अधूरी थी, इससे इतनी तसल्ली नहीं थी, इससे इतनी संतुष्टि नहीं थी। अब आप लोग जैसे आए, 2-4 घंटे हम लोग आपस में बैठे, वार्तालाप भी किए, खूब प्रभु की कृपा भी हुई, एक-दूसरे को भली-भाँति देखे, भली-भाँति परखे, भली-भाँति पहचान लिए। तो जो शब्दों के द्वारा हम समझ रहे थे, एक-दूसरे को पहचान रहे थे, जो चित्र के द्वारा एक-दूसरे को पहचान रहे थे, अब उस पहचान में अब जब हम डायरेक्ट आपस में बैठे, वार्तालाप किए, तो अब इन दोनों पहचान में फ़र्क हुआ कि नहीं? पहले में संशय हो सकता था, लेकिन जब आमने-सामने बैठे एक-दूसरे के साथ, तो अब ये जो पहचान हुई, ये तनिक भी इसमें संशय नहीं रह गया। जी, जी, जी। अब एक-दूसरे को पहचान कर, वार्तालाप करके, एक-दूसरे की भावना को समझे, अपनी भावना को प्रकट किए, कितना आनंद आया। हाँ गुरुजी, जरा आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। जरा सा भी कोई संशय नाम की चीज़ नहीं, बल्कि उल्टा और प्रेम बढ़ा है। हाँ गुरुजी, हमें पहले आपसे इतना प्रेम नहीं था। आपको सुन के उतनी मतलब अच्छा लगता, फीलिंग होती है हृदय से, वो जी, जी। आपसे मिलने के बाद हुआ गुरुजी। जी, जी। अब ये जो हाँ, प्रेम हुआ, जी गुरुजी। इसमें संशय नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी गुरुजी। इसी प्रकार से अभी हम आत्मा के विषय में सुनते हैं, अपने विषय में, शुद्ध स्वरूप के विषय में अनुमान करते हैं, शुद्ध स्वरूप का थोड़ा एहसास भी होता है, महसूस भी करते हैं और थोड़ा बहुत जानते भी हैं। लेकिन ये उसी प्रकार का दर्शन है, उसी प्रकार का अनुभव है, जैसे हम लोग फ़ोन के माध्यम से एक-दूसरे को जानते थे। जी। ये अधूरा है। हुँ। तो जब हम वहाँ जाकर वो जो सत्य स्वरूप जो है, जिसके अंदर ज़रा-सा भी द्वेष, मलिनता है ही नहीं। जब वहाँ जाकर हम ठहर कर उसी शुद्ध रूप में जब वो अनुभव करेंगे, तो अपने आप को बिल्कुल परिपूर्ण जान लेंगे, परिपूर्ण अनुभव करेंगे। थोड़ा-सा भी संशय नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, तनिक भी। जब तक वो साक्षात्कार नहीं होता,
तब तक हम अपने आप में अपूर्ण ही अनुभव करेंगे। जो भी जान रहे हैं सुन सुन के जान रहे हैं, जो भी जान रहे हैं अनुमान के द्वारा जान रहे हैं, जो भी जान रहे हैं मन के द्वारा जान रहे हैं, जो भी जान रहे हैं आत्मा को बुद्धि के द्वारा जान रहे हैं। अभी तो इससे प्यास तो नहीं बुझेगी। हाँ, इससे प्यास बढ़ना चाहिए। इससे जब प्यास बढ़ेगी तब वहाँ जाकर स्थिर होंगे। उस समय अपने पूर्णता का पूर्ण बोध हो जाता है, पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और पूर्ण ज्ञान होते सबसे प्रथम क्या होता है? मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जिस मृत्यु के भय से दुनिया भयभीत हो रही है, डरी जा रही है, तो वहाँ जाने के बाद में, वहाँ ठहरने के बाद में जब अपना पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, प्रतिबोध हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो बाहर व्यवहार करते हुए भी बस अपने सत्य स्वरूप का जो अनुभव हो जाता है वो पूर्ण जागृति हो जाती है और अपना कल्याण हो जाता है। उस समय अपने आप को पूरा समझते रहेंगे। उस समय संशय नाम की दुनिया की कोई चीज़ हमारे पास नहीं रह जाएगी। ये स्थिति होगी। हरिओम। सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपने स्वरूप का अनुभव। कमियां बाद में खोजना, कमियां तो बाद में भी खोज लेंगे। किसी ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय हुई तो तुरंत मोक्ष लख लीन। पहले आप सिर्फ अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करो। सारा ध्यान, सारा आप परिश्रम पहले स्वरूप को जानने में लगा दो। उसके बाद में सारा बंधन जो है ना सब अपने आप पहचाने जाएंगे। जब दोनों आप पहचान लेंगे तो मोक्ष तो तुरंत ही है, देर नहीं लगना है। अगर हम कमियां खोजने लग जाएंगे अभी तो स्वरूप की खोज में देर हो जाएगी। इसलिए सारे काम को छोड़कर, सारे विचारों को छोड़कर सिर्फ स्वरूप का ज्ञान पहले करो। उसके बाद में स्वतः ही सब पहचान में आ जाएंगे, देर नहीं लगना है। जब तक स्वरूप की पहचान नहीं है तभी तक देर है। इसलिए कोशिश करो स्वरूप को पहचानने के लिए। नारायण। स्वभाव में परिवर्तन तभी ही आ सकता है जब आपके अंदर वो विवेक आएगा। अभी आप परिवर्तन लाएंगे, कोशिश करेंगे, हठ करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो इससे आपके अंदर पूर्ण परिवर्तन नहीं आएगा। अब हमारे बीच में अभी हम आपके सामने एक प्रमाण दे रहे हैं। अभी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं बहन इंदु सोमानी। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोलने वाली हमारी बहन थी, लेकिन अब कई दिन से इतनी शांत हो गई हैं, इतने चुप हो गई हैं कि इनको ज़बरदस्ती बुलवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंदर का रस चखते ही मौन हो गई। इसी तरह से जब अंदर का रस, आप ज्ञान का रस चखेंगे या आनंद का रस चखेंगे तो ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप स्वयं सोच भी नहीं सकती। ऊपर से जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं ये तो बनावटी होगा।
बनावटी परिवर्तन आप थोड़ी देर तक बनाएंगे, लेकिन आपका जो पहले का जो आचरण है वो आ जाएगा। स्वरूप साक्षात्कार से आचरण तुरंत का तुरंत बदलता है, बहुत बदल जाता है। सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा हो सकता है। इतना ज्ञान आ जाता है, इतना विवेक आ जाता है। हमारे आंखों के सामने का जो पर्दा था वो हट जाता है। इसलिए पहले आप उसको जानने का प्रयत्न करो, बाकी सारा प्रयास अभी छोड़ दो। सारा प्रयास आप वहां पे लगा दीजिए, जिससे जल्द से जल्द आपको साक्षात्कार हो जाए। मेरा अपना विचार है जी। बाकी अपने आपके जो भी गुरु जी होंगे उनसे सलाह ले लेना। ये तो मेरा अपना विचार है। नारायण। त्रुटि पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। त्रुटि पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। अब उस त्रुटि को देखने लग जाइए। आंखें बंद हों, बाहर के शब्द अंदर ना आ रहे हों। शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श जो बाहर के झरोखे आपके खुले हैं, आप ऐसे शांत स्थान में बैठो जहाँ पर इन इंद्रियों का जो खुराक है बाहर का आने न पाए। आप त्रुटि में केंद्रित रखो मन को। अब आप देखने लग जाइए, त्रुटि में कुछ दिखाई दे रहा है। विचार भी होंगे, अंधकार भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। बस उसके दृष्टा बने रहिए। उसके अंदर लिपायमान मत होना। बस उसके दृष्टा, देखने वाले, उसके ज्ञाता, अपने आप को जानने वाला महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। आपको लग रहा होगा कि हम इसके देखने वाले हैं। आपके अनुभव में आ रहा होगा कि त्रिकुटी में क्या चल रहा है। अपने आप का अनुभव करो। कहाँ से देख रहे हो? जो भी त्रिकुटी में देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो? अपनी खोज कीजिए। इस दृश्य से अलग आप हैं, अनुभव करो। यही आपका स्वरूप है, यही चेतना है। त्रुटि में किसी भी रूप के साथ या विचारों के साथ एकता नहीं करना।
अन्यथा विचार और आप में भेद नहीं रह जाएगा। सिर्फ दृष्टा बने रहिए, सिर्फ ज्ञाता बने रहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं ही जान रहा हूँ, हम ही जानने वाले हैं। ये आपकी फीलिंग हो रही होगी, यही आप हैं, यही आत्मा है। दृश्य को देखना बंद करके बस अपने भाव में ठहर जाओ, अपने होने में ठहर जाओ। नाम जप कर सकते हो कि मैं आत्मा हूँ। कंठ से आप भाव बना सकते हैं कि मैं देखने वाला। सोच वाणी से आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं कि मैं ही तो हूँ। अपना होश आपको अनुभव हो रहा होगा। बस दूसरा अनुभव बंद करो, अपना भाव शुरू कर दो। ये अभ्यास करते करते ठहर जाओ इसी में। शांत होकर अशांत विचारों के प्रपंच से दूर रहो। अशांत विचारों को जानने वाले आप हो ही। महसूस करो अपने आप को, और कुछ नहीं करना। आप ही तो समझ रहे हो। ये कौन है? यही तो आप हो। विचार करने वाले आप ही तो हो। त्रुटि में कोई विचार चल रहा है, उसको जानने वाले आप ही तो हो। कान से कोई शब्द आ रहा है, उसका ज्ञान तो आप ही को है। यही तो आत्मा है, यही तो आप हो। स्व का भाव बना के बैठो, पर का भाव समाप्त हो जाए। अपना भाव कभी होता नहीं, दूसरे का भाव कभी रहता नहीं। पूर्ण रूप से अपना एहसास करते जाओ। कूड़े कचरे आए, मन में विचार आए, यहाँ भाव बनाओ कि मैं तो देख रहा हूँ। हम ही के तो ज्ञान है, ये हम ही तो हैं। अज्ञानता तब होती है सबको मानते हो, अपने को नहीं मानते। वही अज्ञान है। ज्ञान ये है कि सबको हटाते रहना, अपने को मानते रहना। यही ज्ञान है। महसूस करो। कौन सुन रहा है? ये श्रोता चेतन आत्मा ही है।
यही आपका स्वरूप है। जो जान रहा है, ये जानने वाला आत्मा ही तो है। यही तो आप हैं। इसी की खोज करनी है। सदा प्रकट है। आपका अभाव कभी होता ही नहीं। अपनी फीलिंग करते रहो, अपने को महसूस करते रहो। दूसरे के चक्कर मत पड़ो। सब छोड़ो। बस अपना भाव बना के रखो। मैं ही हूँ, मैं ही देखने वाला, हम ही सुनने वाले, हम ही चखने वाले, हम ही स्पर्श करने वाले, हम ही रूप को देखने वाले, हम ही सभी शरीरों को देखने वाले। कौन है हमारे सिवा? यही ज्ञान स्वरूप तो मैं आत्मा हूँ। यही सत्य स्वरूप मैं हूँ। अंदर खोज लो अपने आप को। कहाँ खोए हो आप? बस अज्ञानता, बस आप भटके हो। सबको जानना चाहते हो, लेकिन अपने को त्याग देते हो। अब सबको त्याग दो। अपने होश में ठहर जाओ। अपना भाव बनाओगे, सब भाग जाएंगे। देखना, देखने से पहले मैं ही तो हूँ। सुनने से पहले मैं ही हूँ। कुछ सोचने से पहले मैं ही हूँ। कुछ विचार करने से पहले मैं ही तो हूँ। इस मैं को कचरे में क्यों फेंक रहे हो? मैं ही तो हीरा हूँ। मैं ही सत्य हूँ। मैं ही अमृत हूँ। मैं ही अजन्मा हूँ। मैं ही तीनों गुणों से न्यारा हूँ। मैं ही शाश्वत हूँ। मैं ही सत्य हूँ। मैं निराधार हूँ। मेरे बिना कुछ नहीं जाना जा सकता। मेरे जानने से ही सब कुछ जाना जाता है। मेरे बिना कुछ भी नहीं सुना जा सकता। मेरे सुनने से ही शब्द ग्रहण होते हैं। मेरे बिना वाणी बोल नहीं सकती। मैं ही तो वाणी से बोलता हूँ। मेरे बिना शरीर जीवित नहीं रह सकती। मैं ही तो शरीर को जीवन दे रहा हूँ। महसूस करो अपने आप को। मैं हूँ। यही हमारा प्रमाण है। हम जान रहे हैं
तो यही हमारी उपस्थिति प्रमाण है। हम अपने आप को किसी से प्रमाणित नहीं करते, हम सदा प्रमाणित हैं। अपने आप को किसी से नहीं पूछते कि बोलो मैं हूँ या नहीं हूँ। सदा मैं रूप से हम अपने आप को सब जगह प्रमाणित कर रहे हैं। यही तो हमारा प्रमाण है, यही सत्य है, यही हूँ मैं। बस इसी भाव में शांत हो जाओ, इसी अनुभव में शांत हो जाओ, तृप्त होते जाओगे। सारे मन के विचार, शब्द रस रूप गंध स्पर्श सब भाग जाएंगे। जब तक आप इन सबको बल दोगे तो आपको अपनी तरफ घसीटे रहेंगे। जब आप अपने होने में शांत होने लग जाएंगे, ये सब दम तोड़ देंगे। देखिए, विचार आ रहे हो तो वहाँ कौन देख रहा है, अपना अनुभव करो। आप त्रिकुटी से 2.5-3 इंच पीछे से आप उसको देख रहे हैं। ब्रह्मरंध्र से नीचे आप यहाँ ठहरे हो, मुख के अंदर जो तालु है इसके ऊपर आप बैठ हो, वहाँ से आप इस त्रिकुटी के अंदर देख रहे हो। वहाँ अपने आप को खोज लो, ब्रह्मरंध्र के नीचे आप स्थित हैं। खोजो अपने आप को। दुनिया खोज लिए, क्या मिला? खो गए उसी के अंदर। अपने को खोज लो, सारी सृष्टि मिल जाएगी। शांत होकर खोजते रहो त्रिकुटी के पीछे, उसका साक्षी बन जाओ। देखो, आप हो ना, आपका सिर्फ निराकार रूप है, होश ही आपका स्वरूप है। जानना ही आपका स्वभाव है। बिल्कुल निराकार स्थिति में आप हो। फीलिंग करो अपने की, शांत होते जाओ। बस अपना भाव, इस आत्मा को जान लो जो सबका जाननहारा है। पर से तू मुख मोड़ ले, अज रूप तेरा बड़ा प्यारा है। शुद्ध स्वरूप आप हो, शांत स्वरूप आप हो, ज्ञान स्वरूप, होश ही तो आप हो। इसी होश में सब समा जाते हैं। यही आप हो। खोजो, मिला मिलाया है, कहीं गया ही नहीं। जो गया है वो मिलेगा नहीं, जो मिला है वो खोया ही नहीं है। बस
आपकी भूल है, आपकी अज्ञानता है, आपका पागलपन ही है। स्वयं को भूले बैठे हो। देखो त्रिकुटी के पीछे आप झांक रहे हो, वहां से त्रिकुटी के पीछे से आप दृष्टारूप से देख रहे हो। ये दृष्टारूप ही शिव नेत्र है, ये तीसरा नेत्र है। ये तीसरा नेत्र आप ही तो हो। यही दिव्य चक्षु है जिससे आप विचारों को देखते हो। यही आपका शुद्ध स्वरूप है जिससे मन को पहचानते हो। यहाँ बैठो, खोजो अपने आप को। आप खोए नहीं हो, आप सिर्फ भूले हो। दूसरे के प्रपंच में पढ़कर अपने को भूल गए हो। सब कुछ खोजते खोजते अपने को खो दिया है। अनुभव करते रहो अपने आप को त्रिकुटी के पीछे दृष्टारूप से। यही आप हैं, यही आत्मा है। उसका कोई नाम रूप नहीं है। मन का भी ज्ञाता है, बुद्धि का भी ज्ञाता है, शरीर का भी ज्ञाता है, सबका ज्ञाता। ज्ञान स्वरूप से आप अंदर हो, वह यहीं ठहरना है। शांत होते जाओ। बस आज इतना ही। फिर किसी दिन फिर खोजेंगे। आप खोए नहीं हो, भूले हो। नारायण हरिओम। अपने गुरु के पास जाता है तो देखिए कैसे समर्पण होता है। समर्पण से ही श्रद्धा पैदा होती है। अगर समर्पण नहीं होगा तो श्रद्धा भी पैदा नहीं होगी। श्रद्धा नहीं होगा तो आपके अंदर रुचि जब नहीं होगी तो आगे पाने के लिए आप प्रयत्न भी नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान हैं वही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। देखो जो श्रद्धावान होते हैं अपने सभी अहंग को छोड़कर पूरा समर्पित होकर जिससे आप ज्ञान ले रहे हो उसके हवाले कर देते हैं तो आपके अंदर क्षमता बढ़ती है, आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। एक भक्त कैसे कह रहा है सुनो। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। सिर पे गठरी धरी पाप की न जाने क्या क्या लाया है। सिर पे गठरी धरी पाप की
न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर कोई भक्त आया है। समर्पण अपना करके तभी किसी को ज्ञान मिलता है, तभी ज्ञान का अधिकारी भी होता है। आगे क्या करा है? मन में बसी मूरत तेरी, आँखों में आंसू है। मन में बसी मूरत तेरी, आँखों में आंसू है। पूछा जो उसका नाम तो रो रो चिल्लाया है। पूछा जो उसका नाम तो रो रो चिल्लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर कोई भक्त आया है। जब गुरु ने उसका नाम पूछा तो रो रो के चिल्लाने लगा। अपना नाम क्या बता रहा है? कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी भी है नाम मेरा। कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी भी है नाम मेरा। पापी भी मेरा नाम ये जग ने फरमाया है। पापी भी मेरा नाम ये जग ने फरमाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। सिर पे धरी गठरी पाप की, न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। आगे क्या कर रहा है? सिर पर गठरी है, जो सिर पर गठरी है, उसमें सौगात है मेरी। अपने गुरु से करा है कि जो पाप की गठरी मेरी है, मेरे सर पे है, ये आपके लिए सौगात लाया हूँ। सिर पर गठरी है, उसमें सौगात है मेरी। कर्मों का लेखा जोखा ने, कर्मों का लेखा जोखा ने तो मन भर माया है। कर्मों का लेखा जोखा ने तो मन भर माया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। आगे क्या करा गुरु से? उठाकर बोझ पापों का फिरा चारों दिशाओं में। उठाकर बोझ पापों का फिरा चारों दिशाओं में। जिससे भी पूछा हूँ पता तेरा बतलाया है। जिससे भी पूछा हूँ पता तेरा बतलाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पे तेरा भक्त आया है। सिर पे गठरी धरी पाप की, न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त लाया है। फिर देखो क्या कह रहा है? इस कामी क्रोधी पापी की हर भूल क्षमा कर दो। इस कामी क्रोधी पापी की हर भूल क्षमा कर दो। सागर दया का हो, सागर दया का हो तुम, यही संतों ने गाया है। सागर दया का हो यही संतों ने गाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। आगे देखिए। चरणों में विनती है मेरी, नैया को तार दो।
चरणों में विनती है मेरी नैया को तार दो। आया भी आया जो कोई भी, आया जो कोई भी, नहीं तुमने ठुकराया है। आया जो कोई भी, नहीं तुमने ठुकराया है। गुरुदेव आज तेरे भक्त, आज गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। सिर पे गठरी धरी पाप की, न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। सब दिखाई देने लग जाएगा, जो कभी दिखाई नहीं देता था, जो समझ में नहीं आता था, समझ में आ जाएगा। हरिओम। लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने